Good morning, students. Welcome to e-learning class of science. Students, today we will continue with the same chapter, nutrition in animals. In last module, we have read about digestive system of human being. Today we will start with nutrition in amoeba. As you know, amoeba is a minute single-celled organism. इट हैज़ नो माउथ और एनस. इसकी ना ही माउथ है ना ही एनस. द फूड कैन बी टेकन इन एट एनी पॉइंट ऑन द बॉडी सरफेस. बॉडी सरफेस के किसी भी पॉइंट से फूड को अंदर लिया जाता है. एमीबा फीड्स ऑन एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. एमीबा पॉन्ड्स वाटर में पाया जाता है, तो इसीलिए एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ही इसका फूड होता है. Ingestion in amoeba means intake of food. On coming in contact with the prey, amoeba pushes finger-like pseudopodia means false feet around the prey, surround it and engulf it. कि जैसे ही amoeba prey के contact में आता है, means food particle के contact में आता है, then it pushes its finger-like projections, जिन्हें pseudopodia कहा जाता है, और फूड को सराउंड्स करता है और उसको निगल जाता है. द फूड ऑर्गेनिजम्स गेट्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल विद इन द बॉडी. फूड ऑर्गेनिज्म फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है. डाइजेशन. द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द फूड वैक्यूल secretes digestive enzymes into the food vacuole and the food is digested into simple molecules. साइटोप्लाज्म जो है डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करता है और फूड वैक्यूल में फूड डाइजेस्ट होता है इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स. एब्जॉर्प्शन. द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म. आफ्टर डाइजेशन फूड साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है एंड इज यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर, विच इज़ यूज्ड बाय द एमीबा फॉर एनर्जी एंड इट्स ग्रोथ और बॉडी रिपेयर के लिए. बॉडी मीन्स एज इट इज़ अ सिंगल सेल, तो सेल की रिपेयर के लिए. इजेशन. इजेशन मीन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल. द फूड वैक्यूल with undigested food moves to the body surface and ruptures. फूड वैक्यूल जो कि फूड को डाइजेस्ट करती है, उसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये बॉडी सरफेस की तरफ मूव करती है और रप्चर्स हो जाती है और फट जाती है. द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एट एनी पॉइंट. और सेल के किसी भी पार्ट से अनडाइजेस्टेड फूड जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है, बिकॉज अमीबा हैज़ नो एनस. अमीबा में एनस नहीं होता है. Yes students, now we will read about digestion of food in ruminants. Ruminants mean grass eating animals. Grass eating animals like cows, buffaloes, horses etc. have a part of their stomach specialized to store half chewed food. कि बफलोज, काउज, हॉर्सेस जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, इनका एक स्टमक स्पेशलाइज्ड होता है जिसमें हाफ च्यूड आधा चबाया हुआ फूड इकट्ठा होता है. दिस इज़ कॉल्ड द रूमेन. उस स्पेशल स्टमक को रूमेन कहा जाता है. एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. रूमेन की वजह से ही दीज एनिमल्स आर नोन एज रूमिनेंट्स. द स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स हैज़ 4 चैम्बर्स. दीज चैम्बर्स आर rumen, reticulum, omasum and abomasum. Ruminants eat food quickly and store it in the rumen. रूमिनेंट जो है फूड को जल्दी जल्दी खाकर रूमेन में स्टोर कर लेते हैं. वेयर इट इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड. वहाँ पर आधा ये डाइजेस्ट हो जाता है. द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज़ कॉल्ड कट और इस हाफ डाइजेस्टेड फूड को कड कहा जाता है. व्हेन रूमिनेंट्स स्टॉप फीडिंग. कि जब रूमिनेंट्स फीडिंग को रोकते हैं यानी बंद कर देते हैं, द कड रिटर्न्स टू द बकल कैविटी इन स्मॉल लम्प्स एंड इज च्यूड अगेन. तो स्टमक से
यानी रूमेन से कट जो है वापस मुंह में आता है ओरल कैविटी में छोटे छोटे टुकड़ों में, और इसको फिर से रूमिनेंट्स चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और इस प्रोसेस को यानी कट को दोबारा से चबाना, च्यू करना, इज नोन एज रूमिनेशन। नाउ डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट which cannot be digested by human beings, but it is digested by animals. Plant food is rich in cellulose. In ruminants, cellulose is digested in a special sac present at the junction of small and large intestine. कि small और large intestine के दोनों के जुड़ने के बीच में एक sac like organ होता है which is known as cecum. Cecum contain bacteria that produce cellulose digestive enzyme, और इस cecum में बैक्टीरिया रहते हैं which help in the digestion of cellulose. Yes students, now we will read why we cannot digest cellulose, कि animals can digest it whereas human being cannot. We and a number of other animals cannot digest cellulose because our cecum is small in size and non-functional. कि cecum human beings में present होती है but it is non-functional. It does not have bacteria that produce cellulose digesting enzyme. इसमें वो बैक्टीरिया नहीं होते जो cellulose digesting enzyme produce करते हैं. Now our chapter second is completed. Thank you students. Have a nice day.